हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास रात्रि 8 बजे होती है। रात्रि 8 बजे किसी का भी आप एग्ज़ाम देते हो, टेट सी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, लेखपाल बीडीओ, किसी का भी पेपर देते हो, ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है बताइए। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? अंगीठी को अग्निष्ठिका कहते हैं। अंगीठी को अग्निष्ठिका कहते हैं। बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों, उसे क्या कहते हैं? एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों। जहाँ उपवाक्य हों और अव्यय से जुड़े हों वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। और जहाँ उपवाक्य हों, जहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो, वहाँ मिश्र वाक्य। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर है डी। चलिए अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न बताइए। बड़े ना हुजे गुणन बिनु विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरों सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बड़ा खतरनाक प्रश्न है। आंसर बता देता हूँ। अंतरान्यास है। अर्थांतरान्यास अलंकार है। ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। हमारा शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। सही वाक्य क्या है? पहचानिए। चौथा प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत। सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाई, गलत है। सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाई, ये भी गलत है। सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाए, ये भी गलत है। सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाया। ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। शानदार प्रश्न है। चलिए बताइए। बालक का स्त्रीवाचक शब्द क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बालक का स्त्रीवाचक क्या है? सर, बालक का स्त्रीवाचक बालिका होता है। क्या होता है? बालक का स्त्रीवाचक क्या होता है? बालिका होता है। बहुत बढ़िया। चलिए छठवां प्रश्न बताइए। संबल में कौन सी ध्वनि है? क्या आपको पता है? बताइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। संबल में कौन सी ध्वनि है? बहुत बढ़िया, संप्रक्त ध्वनि है। संबल में कौन सी ध्वनि है? संप्रक्त ध्वनि है। अच्छा, संप्रक्त किसे कहते हैं? जब कोई एक ध्वनि दो से अधिक जब कोई एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिलकर बनी होती है तो उसे संप्रक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे यहाँ पर संबल, तो यहाँ ध्वनि दो व्यंजनों से मिलकर एक ध्वनि बनी है, इसलिए इसलिए यहाँ संप्रक्त ध्वनि है। चलिए संप्रक्त समझ आई बात, बढ़ जाइए। बताइए सातवां प्रश्न है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? बताइए। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं? जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे स्वार्थी कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। उसे क्या कहते हैं? स्वार्थी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। बताइए।
ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी हमने आपको पढ़ाया था रात्रि 9 बजे वाले टॉपिक में, सौरसेनी अपभ्रंश से। चलिए क्या कह रहा है हमारा 8वां प्रश्न? 8वां प्रश्न क्या कहता है बताइए? 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न है, विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी बहुत बड़ी होती है, इस भाव की व्यंजक पंक्ति है। बताइए। विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी बहुत बड़ी होती है, इस भाव की व्यंजक पंक्ति क्या है? बताइए। इस भाव की व्यंजक पंक्ति है, डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा। ऑप्शन डी सही होगा, डूबते को तिनके का सहारा। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। क्या करना है बता रहे अभी आपको। क्रम में लगाना है, प्रश्नों को क्रम में लगाना है, विकल्प हैं। चलिए, पहला और छठवां ये तो अपनी जगह निश्चित रहेंगे, ये तो निश्चित रहेंगे। बाकी इन या से वा तक इनको अरेंज करना है। करिए तो पढ़िए। गत 80 वर्षों के राजनीतिक आर्थिक संघर्ष ने, फिर वा आएगा, राजनीतिक आर्थिक संघर्ष ने, फिर क्या आएगा, हमारे दिमाग को इतना थोथरा, फिर या आएगा। फिर उसके बाद बना दिया है कि संस्कृति, फिर ला आएगा। संस्कृति सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आंखों, फिर रा आएगा, के समान, पथराई आंखों के सामने आकर भी नहीं आ पाती। तो इस प्रकार वा के बाद या आएगा, फिर आएगा ला आएगा, फिर रा। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी भर लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न भरना सीख लीजिए। चलिए बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन। शब्द युग्म का सही अर्थ भेद चयन कीजिए। अंबुज और अंबुधि का अर्थ बताइए। अंबुज और अंबुधि का अर्थ क्या है बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अंबुज का अर्थ होता है कमल। अंबुज का अर्थ कमल है। और अंबुधि का अर्थ क्या होता है? समुद्र होता है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन कौन सा? सी सही है। बहुत अच्छे। चलिए बताइए, दिए गए शब्द के 3 पर्यायवाची हैं और एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो पर्यायवाची नहीं है उसका चयन कीजिए। बताइए, सुंदर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से बताइए। कौन सा प्रश्न, कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची? सर, चारु सुंदर का होता है, मंजुल भी सुंदर का है, ललाम भी सुंदर का है। मंजूसा ये सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। फिर किसका है? मंजूसा मीन्स होता है संदूक, संदूक या बॉक्स या पिटारी। मंजूसा को पिटारी, बॉक्स या संदूक कहते हैं। ये सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए, बताइए, चतुरानन में कौन सा समास है? बताइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। बताइए। सर, चतुरानन 4 हैं आनन जिसके, अर्थात ब्रह्मा। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। 14वां प्रश्न है, कहता है बहुव्रीहि समास का कौन सा उदाहरण सही है? बताइए। जिसमें बहुव्रीहि समास हो वो बताइए। सर, 5 हैं आनन जिसके, अर्थात शंकर। पंचानन किसे कहते हैं? शंकर को कहते हैं। पंचानन में बहुव्रीहि समास है। बहुत बढ़िया। चलिए निर्देश पढ़िए। 15 से 16 नीचे दिए गए शब्दों के क्या बताने हैं? विलोम शब्द बताने हैं। बताइए। बताइए,
अविश्वास का विलोम क्या होगा? बहुत बढ़िया। अविश्वास का विलोम क्या होता है? विश्वास होता है, विश्वास होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, क्या है ये? क्या है सर? एक और है, एक और शब्द है, उदय का विलोम बताइए, बताइए। बहुत बढ़िया। उदय का विलोम शब्द क्या है? उदय का विलोम शब्द अस्त होता है। क्या होता है? उदय का विलोम शब्द अस्त होता है। तो चलिए बताइए, डिवीजन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? 17वां प्रश्न बताइए। बहुत बढ़िया। डिवीजन को क्या कहते हैं? बहुत शानदार। डिवीजन को प्रभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाग कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। और चलिए बताइए, बताइए। बहुत बेहतरीन। हमारा अगला प्रश्न है कि मिनट्स के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? बहुत बढ़िया। हमारा बहुत शानदार प्रश्न है, मिनट्स के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? कार्यवृत्त होता है। हिंदी में इसे कार्यवृत्त कहते हैं। अच्छा, कार्यवृत्त क्या होता है? जब कोई व्यक्ति, जब कोई समिति, जब कोई बैठक कोई निर्णय लेती है, तो निर्णय लेने के बाद एक सूची बनती है। निर्णय लेने के बाद एक कागज पर एक प्लान बनता है कि इस निर्णय में किसको दंड देना है, कौन व्यक्ति दंड का भागीदार होगा, कौन निर्दोष है। तो वो जो सूची बनती है उसे कार्यवृत्त कहते हैं। कार्यवृत्त कहते हैं। कार्य सूची मत लगाना, उसे कार्यवृत्त कहते हैं। चलिए, क्या है? गद्यांश दिया गया है। 5 खाली स्थान होंगे, पढ़िए, बताइए। कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एक फिर खाली स्थान है मानते हैं, तो क्या भरा जाएगा? 19 की जगह यहाँ शिक्षा का एक मानते हैं। क्या मानते हैं? शिक्षा का एक क्या मानते हैं? तो 19 की जगह क्या भरा जाएगा? माध्यम भरा जाएगा। शिक्षा का माध्यम मानते हैं। चलिए आगे देखिए। ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तकें ही पढ़े, अन्य कुछ ना करे, तभी उनके ज्ञान में खाली स्थान होगी। तो 20वां क्या भरा जाएगा? तभी उनके ज्ञान में क्या होगी? 20वां में क्या भरा जाएगा? बताइए। तभी उनके ज्ञान में क्या होगी? अभिवृद्धि होगी। तभी उनके ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। चलिए, चलिए आगे पढ़िए। लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य कमाने के योग्य नहीं हो सकता। मनुष्य क्या कमाने के योग्य नहीं हो सकता? 21वां देखिए। मनुष्य क्या कमाने के योग्य नहीं हो सकता? मनुष्य जीविका कमाने के योग्य नहीं हो सकता। केवल शिक्षा के दम पर ही जीविका नहीं कमा सकता। गद्यांश का कहने का तात्पर्य है, ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक 22 में है। 22 नंबर पर क्या भरा जाएगा? रोटी अधिक है। क्या है? रोटी अधिक क्या है? तो 22 में क्या भरा जाएगा? रोटी अधिक महत्वपूर्ण है। रोटी अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बताइए, आगे बताइए। फिर आगे क्या है? जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे खाली स्थान और देशभक्त पैदा करना है। अच्छे और कैसे देशभक्त? अच्छे और नागरिक देशभक्त पैदा करना है। कैसे? नागरिक। बहुत शानदार। हमारे 5 प्रश्न शानदार तरीके से समाप्त हुए। बहुत अच्छा लेवल हम कुछ दिनों से प्रश्नों का लेकर आते हैं। रात्रि 8 बजे आप सोचने पर बेबस हो गए कि हाँ, क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या कहलाता है? बताइए। सूफी कवियों का मुख्य दर्शन तसव्वुफ कहलाता है। तसव्वुफ कहलाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए
बताइए हमारा 25वां प्रश्न है, चंदायन किस कवि की रचना है? बताइए। चंदायन किस कवि की रचना है? मुल्ला दाऊद की है। किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। बहुत बढ़िया। आगे बताइए, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बताइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। बताइए, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। स्रोत कहे या उत्पत्ति कहे, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद कौन कौन से? सर, देशज शब्द, विदेशज शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द और संकर शब्द। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए बताइए। बताइए 27वां प्रश्न है, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य क्या है? सर, जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य होता है। एक साधारण वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर हो, अधीन का मतलब है निर्भर हो, और जहां एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर हो वहां मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बताइए हमारा 28वां प्रश्न। बताइए, छंद कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। छंद कितने प्रकार के होते हैं? बहुत बढ़िया। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद होता है और दूसरा होता है वार्णिक छंद। छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक और वार्णिक छंद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए हमारा 29वां प्रश्न। बताइए, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह एक विदुषी महिला थी। ऑप्शन सी ये शुद्ध वाक्य है, वह एक विदुषी महिला थी। चलिए हमारा 30वां प्रश्न। बताइए, बहुत शानदार। नौकर आज छुट्टी पर है, इस वाक्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए, शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं और वाक्य भी स्त्रीलिंग होते हैं। तो शब्द तो बनाने आते हैं आपको, वाक्य भी स्त्रीलिंग बनाइए। वाक्य तो नौकर की जगह नौकरानी कर दीजिए। नौकरानी आज छुट्टी पर है। ऑप्शन सी सही होगा। ये वाक्य स्त्रीलिंग में है। नौकर का नौकरायन, नौकरन या नौकरायनी, नौकरानी। नौकरानी आज छुट्टी पर है। नौकरानी आज छुट्टी पर है। चलिए बढ़ जाइए। देखिए, नौकरानी, नौकरन, यहाँ पे आका डंडा नहीं है इसलिए गलत है। चलिए बढ़ जाइए। हमारा अगला प्रश्न। बताइए, कौन से शब्द में शुद्ध रूप है? बताइए। आशीर्वाद कौन सा शुद्ध लिखा है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में आशीर्वाद शुद्ध है। ऑप्शन डी में शुद्ध है। चलिए बताइए 32वां प्रश्न। बताइए, किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। किसी के उपकार की जो उपेक्षा करे उसे कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए 33वां प्रश्न। बताइए, शानदार है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रामचरितमानस किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखी गई। किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। बताइए 34वां प्रश्न है,
34वां प्रश्न है, मखमली जूते मारना का आशय क्या है, बताइए। बहुत बढ़िया। मखमली जूते मारने का मतलब है मधुर बातों से लज्जित करना, मधुर बातों से लज्जित करना। बहुत बढ़िया। चलिए, अभी इस प्रकार का एक प्रश्न कर लिया है, भरने वाला है, तो इसको नहीं भरेंगे, डायरेक्ट 36वां पे चलते हैं। चलिए, दिए गए युग्म के सही अर्थ भेद बताइए। अगम और आगम का अर्थ क्या है, बताइए। बताइए, अगम और आगम का अर्थ क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगम मीन्स होता है दुर्लभ और आगम मीन्स होती है उत्पत्ति। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बताइए 37वां प्रश्न कि पर्यायवाची नहीं है वो बताइए। हिमालय का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, बताइए। सर, हिमालय का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। बहुत शानदार प्रश्न है। सर, हिमालय को गिरिराज कहते हैं, हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, हिमालय को नगराज कहते हैं, लेकिन हिमालय को गिरजेश नहीं कहते। गिरजेश ये ईश्वर का पर्यायवाची है, ये परमात्मा का पर्यायवाची है गिरजेश, ये हिमालय का नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए, बस 2-3 प्रश्न और हैं। बताइए, चौराहा में कौन सा समास है, बताइए। बहुत बढ़िया। चौराहा में कौन सा समास है। सर, 4 राहों का समाहार चौराहा। सर, द्विगु समास है। एक पद संख्यावाची विशेषण हो वहां द्विगु समास होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, भाई बहन में कौन सा समास है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भाई बहन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास होता है। कौन सा, द्वंद्व। जब दोनों पद प्रधान हो, जब बीच में योजक चिन्ह हो तो द्वंद्व समास। और आज का आखिरी प्रश्न है, बताइए। बताइए, उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उद्दत का विलोम विनीत होता है। क्या होता है, उद्दत का विलोम क्या होता है, विनीत होता है। बहुत बढ़िया, हमारे 40 शानदार प्रश्न समाप्त हुए। इसी तरह सभी लोग जुड़े रहिए। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास से संबंधित हम महत्वपूर्ण अपडेट वहीं देते हैं। चलिए, मिलते हैं कल इसी समय रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।